नमस्कार सभी को. In this video we are going to discuss about the process how we can successfully use Google Classroom and Google Meet app for online teaching. This video contains the creation process of Google Meet link through Google Meet app and Google Classroom app, the process how we can share the same link with our students through Google Meet and Google Classroom app, and how we can control our students during this online class conducted by Google Meet. तो वीडियो के जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो हम जाएंगे उसके लिए गूगल क्लासरूम और गूगल मीट ऐप में जो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड है. तो चलते हैं गूगल क्लासरूम एंड गूगल मीट ऐप में. Here in this app, Google Meet app, you can see there are different options. I am telling every option one by one. See the left up corner, you can see the 3 bar option. Here you can click and you can see that the email IDs enlisted in your mobile. You can click the arrow. This is the arrow. If you click the arrow, you can see all the enlisted email IDs, and from these email IDs you can select the email ID from which you want to conduct your online class from Google Meet. This is one option. And here there are some other options: settings, send feedback, report, help. ये सब options भी हैं. और ये जो नीचे ऑप्शन है स्वाइप अप टू सी योर मीटिंग है, यह आप अगर ऐसे स्वाइप कीजिएगा तो जितने भी मीटिंग आप एक दिन के लिए प्लान किए हैं वो सब मीटिंग आपका यहाँ अपीयर हो जाएगा. जो मीटिंग का शेड्यूल है, लिस्ट है, in this page all these meeting links the in form of schedule will appear. राइट अप कॉर्नर में है ये ऑप्शन, इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको ये 4 ऑप्शंस मिलेंगे. जैसे स्पीकर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, हेडफोन के साथ अगर आप है तो ये क्लिक्ड दिखाएगा. ऑडियो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं और ये कैंसिल कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू क्रिएट न्यू मीटिंग कोड. By clicking the plus sign, you can create new meeting code. See this is the option. You can see share option. ये share option के साथ आप अपने students के साथ ये जो meeting link है share कर सकते हैं. share करने के लिए बहुत सारे options होंगे. देखिए क्लिक करने से क्या दिखाता है. देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है. इनमें से व्हाट्सएप है, मैसेज है, मेल है, फिर गूगल क्लासरूम है. ये यूजुअल ऑप्शंस है. ये ऑप्शन को यूज करके आप इजीली आपका जो लिंक है स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं. व्हाट्सएप और मैसेज इज वेरी सिंपल. यू हैव टू क्लिक ऑन व्हाट्सएप ऑप्शन. ये जो ऑप्शन है, ये जो व्हाट्सएप का आइकॉन है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो व्हाट्सएप का जो इंटरफेस है वहाँ आप पहुँच जाइएगा और इजीली ये जो लिंक है आप शेयर कर पाइएगा. और ये जो मैसेजिंग का ऑप्शन है इसमें आप क्लिक कीजिए तो आपको एक मैसेज का ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप ये लिंक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या आप मेल भी कर सकते हैं. लेकिन इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू एक पर्टिकुलर क्लास में आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं. टू डू दैट यू हैव टू क्लिक ऑन गूगल क्लासरूम आइकॉन. क्लिक ऑन इट. सी in bottom of this screen you can see your email ID. If this is your personal email ID, then you can see here with your name, and if it is the G Suite email ID, this email ID also appear in this section. So you can click this arrow
to switch on to your another email ID. फिलहाल मुझे जी स्वीट वाला ईमेल आईडी से ही दिखाना है, तो मैं स्विच ऑन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप स्विच ऑन कर सकते हैं ये एरो में क्लिक करके। ऊपर का जो ऑप्शन है इसमें देखिए क्लास 6 का लाइब्रेरी क्लास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये लिंक क्लास 6 के साथ शेयर होने जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्लास 6 के साथ नहीं, कोई और क्लास के साथ जो कि आपका सब्जेक्ट क्लास है उसमें शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये जो राइट साइड में एक एरो है इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा बहुत सारा ऑप्शंस है, क्लास का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास 7 को, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास 12 को, जो आपको चाहिए, जो क्लास को आप मीटिंग में ऐड करवाना चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए। फिलहाल मैं क्लास 6 में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ ये मीटिंग शेयर करना चाह रही हूँ, बिकॉज दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन एंड in my mobile, in my Google Classroom, I already have added a demo student. तो मैं वो डेमो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का अकाउंट में जाके दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे स्टूडेंट वो लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये लिंक एक पर्टिकुलर क्लास में जाके एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ शेयर कर रही हूँ, बट यू कैन शेयर दिस लिंक टू द होल क्लास with all students. How to share? You have to click on make announcement option first in this list. Click on it. See, this is the class 6 and here all students are appearing. Here you can paste the meeting code, meeting link here and make announcement for students, so that a student when sign in their Google Classroom of your subject, then they can found the link over there and they can click on this link and can join your class. How to select a particular student? You have to click all students here and you have to unclick all student, the first option of this list. You have to unclick it. All the students names will be unclicked and then you have to select the particular student you want to share the message, share the Google Meet link. इसमें आप जितने भी स्टूडेंट्स को, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहते हैं गूगल मीट लिंक, तो उसमें आपको ऐसे ऐसे करके क्लिक करना है। अब आप अनक्लिक भी कर सकते हैं और आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं, अगर ऑल स्टूडेंट्स को करना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कीजिए। फिलहाल मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ ही ये शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा शेयर हो गया, तो मुझे ये जो डन ऑप्शन है राइट कॉर्नर में, इसमें क्लिक करना है और इसमें आके मुझे जो मीटिंग का लिंक क्रिएट हुआ है ये पेस्ट करना है। तो अगर आप गूगल मीट का जो लिंक है आपके गूगल क्लासरूम में जाके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपका जो मीटिंग लिंक है यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसमें कॉपी में क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो शेयर ऑप्शन है इसको क्लिक करने के बाद गूगल क्लासरूम में जाइए, जाके एक पर्टिकुलर क्लास में सिलेक्ट कीजिए और मेक अनाउंसमेंट में जाके एक अनाउंसमेंट कर दीजिए। गूगल मीट का क्लास चलने वाला है, स्टूडेंट्स यू कैन ज्वाइन लाइक दिस एंड यू हैव टू paste the link over here so that students can access your meeting link. यह मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से ही शेयर कर रही हूँ जो कि डेमो स्टूडेंट है। Now you have to click on the arrow. See here, you have to click on it
How you can check? Just click on it, this circle in center. तो गूगल मीट मिनिमाइज हो गया। अब हम गूगल क्लासरूम में चलते हैं। अब हम देखेंगे कैसे स्टूडेंट ये जो लिंक है वो एक्सेस करने वाले हैं। इसके लिए मैं जो डेमो स्टूडेंट के बारे में बोल रही थी, जो ऑलरेडी मेरे गूगल क्लासरूम में एडेड है, उसमें जाऊंगी, उस अकाउंट में जाऊंगी। ये वो अकाउंट है और क्लास 6 में लाइब्रेरी क्लास के एक स्टूडेंट के साथ ये लिंक शेयर हुआ था। क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूँ तो इसलिए लाइब्रेरी क्लास, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का क्लास में आपको ये लिंक शेयर करना है। इसमें क्लिक कीजिए। देखिए ये स्टूडेंट है जो कि अपना जो क्लास 6 का लाइब्रेरी क्लास है उसमें क्लिक करने से स्टूडेंट को एक अनाउंसमेंट मिला है। So you can see the link here. The student, if he or she want to join Google Meet class, then can click on this link and easily can join your class through this Google Meet app. ये तो हो गया कि कैसे आप Google Meet का लिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाले हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे गूगल क्लासरूम में जाके आप गूगल मीट का जब क्लास लेने जा रहे हैं उससे पहले आप कैसे स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू आप मीटिंग लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे गूगल क्लासरूम के थ्रू टीचर्स गूगल मीट का लिंक क्रिएट करके स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, क्लिक ऑन इट और जनरल सेटिंग के बाद ये जो वीडियो मीटिंग लिंक का ऑप्शन है इसमें आपको कुछ ऑप्शंस देख लेना है। जैसे ये 3 बार है, इसमें क्लिक कीजिए तो रीसेट मीटिंग लिंक का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको जितने भी बार आप क्लास लेने के लिए जा रहे हैं आपको मीटिंग लिंक रीसेट करना पड़ेगा। ये विजिबल टू स्टूडेंट को आपको ऑन कर देना है बिफोर यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज गूगल मीट क्लास, and after completing your class you have to remain it in off mode। आपको ये ऑफ कर देना है बिकॉज अगर आप इसको ऑन करके रख देते हैं और आप मीटिंग को लेफ्ट कर जाते हैं तो स्टूडेंट्स के पास ये जो लिंक है वो विजिबल हो जाएगा और स्टूडेंट्स आपके बाद भी मीटिंग को ऐड करके मीटिंग में ज्वाइन करके स्टूडेंट्स अपना जो मीटिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप ये ज़रूर इसको ऑफ करके फिर गूगल मीट का जो क्लास है वो एंड करें। गूगल मीट का क्लास एंड हो जाने के बाद इसको ऑफ कर दे। फिर एक ऑप्शन है स्ट्रीम सेटिंग। स्ट्रीम सेटिंग में जाके आप अगर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट ड्यूरिंग योर लाइव स्ट्रीमिंग, ड्यूरिंग योर गूगल मीट क्लास स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट। अगर ये आप सिलेक्ट कर देते हैं तो इसका मीनिंग है जब आप गूगल क्लासरूम में क्लास लेने जा रहे हैं उससे पहले ये ऑन है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स देयर कैन मैसेज ईच अनदर एंड दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अनदर। तो ये आप ऑन और या ऑफ कर सकते हैं बाय क्लिकिंग दिस। ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ये एक ऑप्शन भी है। तो मुझे लगता है कि ये थर्ड वाला ऑप्शन कभी ज़रूरत पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं कि आप मीटिंग में बोले और स्टूडेंट्स अननेसेसरी चैट अपने फ्रेंड्स के साथ ना करें, तो आपको ये ओनली टीचर्स कैन पोस्ट एंड कमेंट इसमें क्लिक कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम
ये ऑप्शन है, ये भी आप चेक करके इसमें कुछ ऑप्शन है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सब ऑप्शंस है जो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आप कीजिएगा, जैसे मैं अभी एक मीटिंग लेने जा रही हूँ तो मुझे रीसेट लिंक कर लेना है, फिर विजिबल टू स्टूडेंट कर लेना है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव ऑप्शन में जाके इसको सेव कर लेना है। ऑलरेडी ये सेव हो गया। अब हम देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स के पास कैसे जाएगा। तो उसके लिए स्टूडेंट वाला अकाउंट में चलते हैं। और उसमें भी क्लास 6 में चलते हैं क्योंकि क्लास 6 में ये शेयर हुआ था। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ये वीडियो आइकॉन वाला ऑप्शन, इसमें अगर स्टूडेंट क्लिक करेगा तो ऑप्शन आएगा फेल टू ज्वाइन मीटिंग बिकॉज आई एम नॉट इन दिस मीटिंग, आई एम हियर गूगल क्लासरूम। सो फेल्ड मीटिंग दिखा रहा है। लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें अगर स्टूडेंट क्लिक करेगा तो ही और शी कैन ज्वाइन द मीटिंग। और क्लास 7 में देखिए ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। इट्स नेचुरल बिकॉज द मीटिंग लिंक शेयर ओनली विथ क्लास 6। सो क्लास 7 में नहीं दिखा रहा, क्लास 8 में भी नहीं दिखा रहा है। तो जो क्लास के साथ आप मीटिंग लिंक शेयर कीजिएगा और विजिबल टू स्टूडेंट कीजिएगा, उस लिंक वो लिंक सिर्फ वो क्लासरूम में ही अपर पोर्शन में स्टूडेंट्स को दिखाई देगा, जो कि क्लिक करने से स्टूडेंट्स मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आप कैसे खुद इस मीटिंग में ज्वाइन हो सकते हैं, उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि ये जो वीडियो का ऑप्शन है इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आप को एक अलग इंटरफेस मिलेगा। क्लिक कीजिए तो ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये एक अलग इंटरफेस मिलेगा। घर से भी आप कॉन्डक्ट करवा सकते हैं। नहीं तो अगर आप गूगल मीट का जो ऐप है उस ऐप्स उसमें वो इंटरफेस के साथ हैबिचुएट है एंड थ्रू दैट ऐप ओनली यू वांट टू conduct your online class. So for that what you have to do, see this is the setting where I create this meeting link. For creation you have to reset your meeting link every time. Okay, एंड विजिबल टू स्टूडेंट्स में ऑन कर देना है कि स्टूडेंट्स ये मीटिंग लिंक देख सके। इसके बाद इसको सेव कर देना है। लेकिन सेव करने से पहले एक काम कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर गूगल क्लासरूम से बाहर आ जाइए। अभी आप क्या कर रहे हैं, ये जो लिंक है इस लिंक को यूज़ करके आप गूगल मीट के थ्रू जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको गूगल मीट में आ जाना है। देखिए क्योंकि आप ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में जाके वो मीटिंग वाला जो लिंक था वो कॉपी किए थे ना, तो ये ऑप्शन आपके लिए आ रहा है कि यू कॉपी द मीटिंग लिंक, ज्वाइन दिस मीटिंग। आपको ये मीटिंग में ज्वाइन करना है। तो इसमें आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये ज्वाइन वाला ऑप्शन है जो इसमें क्लिक करना है। You can see that someone as a student want to join this meeting. You have to admit the student. Before admitting a student you have to verify student whether he is in your class or not. Now you can म्यूट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी म्यूट है इसलिए आपको म्यूट का ऑप्शन ऑफ आ रहा है। लेकिन अगर स्टूडेंट अनम्यूट करके अपना जो वॉइस है वो अनम्यूट करके रखे तो आपको ये म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप म्यूट कर सकते हो। और ये जो माइनस साइन का ऑप्शन है
इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो आप बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन यू कैन रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम दिस मीटिंग। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। और ये स्क्रीन के ऊपर जो 3 डॉट का ऑप्शन है, आप राइट अप कॉर्नर में इसमें आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन, ये इम्पॉर्टेंट है। कभी स्टूडेंट टीचर्स को ऐसे ज़रूरत पड़ सकता है कि स्क्रीन प्रेजेंट करके कुछ दिखाना पड़ सकता है, तो ये क्लिक करके आप स्क्रीन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। Hope this video is helpful for teachers, and here we step by step learn about how we can create, share Google Meet link through Google Meet app and Google Classroom app, and how we can control. So अगर हम Google Meet ऐप और Google Classroom ऐप का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इजीली Google Classroom से और Google Meet ऐप से ये जो मीटिंग का लिंक है क्रिएट करके स्टूडेंट्स तक वो मीटिंग का लिंक शेयर कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन क्लास कंडक्टेड थ्रू Google Meet ऐप। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे ये दो ऐप्स को यूज़ करें। Hope this video will helpful for all the teachers. I pray for all of your safe and healthy life, and thank you.